अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं आवाज़े पाकिस्तान। रात को ट्रंप ने मुल्कों पर लगाया टैरिफ। इसका क्या इम्पैक्ट होगा बिटकॉइन पे, गोल्ड पे? एक स्कैम एनएफटी ट्रेयर के नाम से हुआ लोगों के साथ। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मीसम तमार हादी साहब। अस्सलाम वालेकुम मीसम साहब। वालेकुम अस्सलाम। मीसम साहब, सबसे पहले मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए आप ये बताएं कि ये जो टैरिफ लगा है ये क्या होता है? ये मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़ है? टैरिफ हमें ना ये बेचा जा रहा है, हमें सेल द न्यूज़ किया जा रहा है और वो बाय द न्यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या होता है? सेल द न्यूज़ क्या होती है? देखें, अक्सर पीछे आपने देखा होगा आफ्टर बिगेन 3 to 4 मंथ्स ठीक जब है। ट्रम्प साहब ने आना था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें सेल किया गया है कि कमला हैरिस आ रही है, ये हो रहा है, मार्केट डंप हो जाएगी, मार्केट बर्बाद हो जाएगी, वट एवर। हम लोग बड़े परेशान हो गए, कई लोग तो उस वक्त मार्केट से चले गए, यार क्या हो जाएगा, वट एवर। आके कमला जीत गई तो बिटकॉइन क्रैश कर जाएगा, शायद ऑल टाइम लो चला बेसिकली ना जाएगा। लोगों को डबल माइंडेड कर दिया गया था कि लोग इस चीज से पीछे हो जाएं, इस चीज का फायदा ना उठा सके। बिल्कुल ठीक। और मुझे ठीक याद है, पड़ता है मीसम भाई, 70,000 से उस वक्त बिटकॉइन एक डेढ़ दिन के अंदर 50,000 पे, 49,000 पे गया था। बिल्कुल राइट। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। जी कुछ जी। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, लेकिन चलें वट एवर, हुआ इसी तरह ही था। ठीक है, हम लोगों को ये लोग कभी पैसे बनाने दे नहीं सकते। बिल्कुल क्यों? ठीक है। उसकी वजह क्या है कि कौन चाहेगा कि ये मेरा पैसा तुम इस्तेमाल करो? बिल्कुल सही। अगर आप पैसा डालते हैं तो आप चाहेंगे मैं आपका फायदा उठाऊं, आप बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल। आप फायदा उठाएं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ही ये लोग करते हैं, हम लोगों को इतना बियर कर देते हैं, इतना बियर करते हैं, हम लोग अपना नुकसान लेके भागने की करते हैं, यार काश बस हम इन चीज़ों से बाहर निकले, हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, जो डिप्रेस हुए हुए लोग हैं ना मीसम भाई, उनको आप इस प्लेटफॉर्म से आज जो लेटेस्ट न्यूज़ है, पहले तो आप उनको ज़रा थोड़ी सी उम्मीद की किरण देना। देखें जी, ये जो टैरिफ है ना, इस टैरिफ के बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये होता क्या है? टैरिफ असल में होता ये है कि जो चीज़ बेसिक, अब बहुत से मुल्क टैरिफ लगाते हैं, ये नहीं कि अमेरिका लगा रहा है, बहुत से मुल्क के टैरिफ लगाते हैं, तो वो उस टैरिफ पे हम लोग समझते हैं ये ब्रिटिश न्यूज़ है, हमें लोगों को ये डर डाला गया है, जबकि इसका ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से। अच्छा। ये अमेरिका जो है, अमेरिका अपनी इकोनॉमी को देखें स्टेबल करने के लिए हर मुल्क का राइट है अपने मुफाद के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने के, जैसे हमारा पाकिस्तान भी करता है, बहुत सी दुनिया में बहुत से मुल्क करते हैं। ठीक है। लेकिन बात करने का ये मकसद है मेरा कि अगर वो मुल्क कर रहा है, देखिए उसकी अपनी बेहतरी के लिए कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, अगर कोई भी नहीं चाहता यार किसी का बेहतर, वो कहता बस मेरा बेहतर हो। ठीक है, अगर वो अपना बेहतर कर रहा है तो दैट्स इट, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। अब ये चीज़ है कि अगर उसने टैरिफ लगा दिया ना, टैरिफ होता क्या है? टैरिफ ये है जी कि जो चीज़ वो उसके मुल्क में आएगी, ठीक है, जैसे कि यूएस है, उसने लगाया ना, उसके मुल्क में आएगी। अगर वो पहले टैरिफ नहीं लेता था तो उसने अगर 20% टैरिफ लगा दी किसी भी मुल्क पे, मैं एक आसान अल्फाज में, मैं कोई डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, यानी कि आपके कहने का ये मकसद है कि अगर पाकिस्तान, कोई भी अमेरिका की चीज़ पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान 58% लेता है। हाँ जी जी। जैसे कि अब चाइना है, चाइना अब उसको चीज़ यहाँ से, चाइना से यूएसए जाएगी, यूएसए से वहाँ पे वो लगाएगा 67%। अगर वो यूएसए से चाइना या किसी और जगह इम्पोर्ट चाइना में जाएगी वो चीज़, ठीक है, उसका लगेगा 34%। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि ये अपोजिट उन्होंने रख दिया। अब देखें, जो मुल्क उसके इक्वल पे चल रहे थे, आज उसने अमेरिका ने उनको भी नहीं छेड़ा, उनको नहीं बिल्कुल छेड़ा। हाँ जी। जिससे जैसे कि यूके है, यूके को 10% वो यूके लगाता था अपने टैरिफ उन पे, जो चीज़ वहाँ पे करता था उनको बेचता था। ठीक है, अब वो जो चीज़ वहाँ से यूके बेचेंगे वो सिर्फ 10% चार्ज करेंगे, उन्होंने कोई इतना। लेकिन ये देखें, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई ब्रिटिश न्यूज़ नहीं है, लोग घबराएं मत। जिनकी जो चल रही हैं ट्रेड्स, उनको ज़रा अपने ट्रेड और रिस्क को मैनेज करके चलें। अच्छा, ज़्यादा बेहतर मिसम है। भाई मुझे ये बताएं, जब कल डोनाल्ड ट्रंप तकरीर कर रहा था, हाँ जी, तो क्रिप्टो में करेक्शन क्यों आई? 89,000 से एकदम क्रिप्टो 83,000 पे आ जाती है, तो इतनी सर फ्लक्चुएशन ये आपको बताया था पहले, ये होते हैं फंडामेंट्स, इनको फंडामेंट्स कहते हैं। देखें, कल बहुत से लोग जो फ्यूचर खेलते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ फ्यूचर का, मैं आई डोंट रिकमेंड इट। ठीक है, जो लोग फ्यूचर खेलते हैं कल वो बने भी हैं और उजरे भी हैं। बिल्कुल ठीक है। लिक्विडेट हो गए होंगे। लिक्विडेट हो जाते हैं, ये बेसिक लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं इस काम में। बिल्कुल ठीक है।
अब ये क्या है, मैं ये है इम्पैक्ट फंडामेंटल्स का, इसमें सेंटामेंट्स टेक्निकल फाड़क हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, इनका मैं आपको पीछे बात कर रहा था, ये है फंडामेंट्स, ठीक है। एक तो ये बिल्कुल चीज हो गई, ठीक जी, है। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी मुझे चीज ये हो गई बताएं, गोल्ड। मुझे ये बताएं मीसम भाई, ये जो गोल्ड ने कल ऑल टाइम हाई बनाया है, जी जी उसी वक्त ही, जी जी। एक तो ये बताएं हमारे देखने वालों के लिए कि गोल्ड की आप क्या देख रहे हैं गोल्ड को? ये जो लोग होते हैं ना, जिनके इन्वेस्टमेंट जो कर रहे होते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, वो सबसे ढूंढते हैं सिक्योर चीज क्या है, बिल्कुल ठीक है, अब सिक्योर चीज सबसे ज्यादा जो है ना वो है गोल्ड इस टाइम, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया में रूल है कि कोई चीज गोल्ड, जंग की सूरत में भी गोल्ड लोग अपने पास रिजर्व में रख लेते हैं, बिल्कुल क्योंकि वही ठीक है, काम आता है। वही काम आता है। अभी बेसिक यही चीज कर रहे हैं लोग, अपने सारे इन्वेस्टमेंट गोल्ड में डाल रहे हैं। अब देखें, अब इसके बाद कुछ थोड़े दिन बाद और भी 2-3 दिन बाद एक और भी न्यूज है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अच्छा, इसके बाद, ठीक है? अच्छा, कोई अच्छी न्यूज है? हाँ, अच्छी न्यूज, हमारे देखने वालों के लिए अच्छी न्यूज है, अच्छी बिल्कुल न्यूज ठीक है। है। बात यह है कि जब वो गोल्ड में पैसे उन्होंने डाला, गोल्ड में सारा पैसा, ठीक है। अब गोल्ड एक सिक्योर वो समझते हैं, एक एसेट है, एसेट है, ठीक है। अब देखें, उन्होंने अपना प्रॉफिट टेकिंग भी तो करनी है ना, बिल्कुल ये ठीक नहीं कि हर कोई डाल देता, कोई देखें बड़े इन्वेस्टर प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे लगता है गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाया कल? बनाया, हाँ बनाया। कितना बनाया? 3166। अच्छा, ओ हो। 3166 ऑल टाइम हाई बना गया वो गोल्ड, बहुत अच्छा। तो मिसम भाई एक मुझे ये बात बताएं कि ये जब सुनने में आता है कि जब सबसे पहला पैसे जाते हैं गोल्ड में, फिर उसके बाद जब रिस्की एसेट्स के अंदर पैसे शिफ्ट होते हैं, गोल्ड से निकलता है और फिर बिटकॉइन जैसे या स्टॉक मार्केट में आया, ये बात हकीकत है? सर कुछ हकीकत है, कुछ नहीं। देखें, सम टाइम पीछे गोल्ड बिल्कुल डेड था, लेकिन बीटीसी पंप फुल कर रहा था, बहुत पंप कर रहा था। ये चीज़ें नहीं है, ये सिचुएशन के अराउंड चलती है मार्केट। अच्छा, बिल्कुल अब ठीक। मार्केट को जो बेहतर लग रहा होता है, मार्केट उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा मीसम भाई, मुझे ये बताएं इस वक्त हमारे देखने वालों को आप क्या पैगाम देंगे कि उनको, एक तो आप वो न्यूज़ देना चाह रहे थे जो एक बुलिश न्यूज़ है, जी जी। पहले तो मैं कहूँगा कि वो आप डिस्क्लोज कर दें। यूएसए 5 अप्रैल को, ठीक है, अपने एसेट शो करेगी क्रिप्टो के। अच्छा, जी बिल्कुल, उसमें पता लग वो बताएगी कि मेरे पास कौन कौन से एसेट अवेलेबल है। देखें ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि 5 अप्रैल को पहली दफ़ा अमेरिका अपने एसेट्स को बताएगा कि उसके पास क्रिप्टो का क्या क्या मौजूद है, यानी कि क्रिप्टो के, मुझे लगता है इसके अंदर ऑल्ट कॉइन के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। हाँ जी, ऑल्ट कॉइन्स भी होंगे उसमें, क्योंकि अगर BTC भी एथीरियम होगा, या Ethereum भी होगा। XRP या आडा या SEI कुछ भी इसके अंदर अगर सर, होता है तो वो उनके लिए उस वक्त की बुलिश न्यूज़ होगी। 5 बिल्कुल ऐसे ही आप, मैं फिर कहता हूँ, जिनके एसेट्स पड़े हुए हैं ख़ास तौर पे स्पोर्ट में, उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखें, आपके एसेट वहाँ पे ही हैं, उनकी वैल्यू कम हुई है, आप परेशान ना हो, इनकी वैल्यू फिर ऊपर आ जाएगी। क्यों? ये आप देखें कि ये चले कहाँ से थे एसेट, कई आप एसेट देखें तो वो अपने $1-2 से चले थे, तो आज 500-500 हज़ार डॉलर पे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल सही। तो यार इतना तो बनता है मार्केट का करेक्शन लेना। मार्केट आप देखें हर वक्त प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं करवा सकती ना, मार्केट ने खुद भी तो कुछ लेना है ना। जो बंदा इस वक्त पेशेंस का मुजाहरा करेगा, जो इस वक्त बर्दाश्त करेगा, अच्छे पैसे वही कमाएगा। इस मार्केट की सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये आपका टेस्ट लेती है और हर वक्त लेती है। फिर जब आप प्रॉफिट में जाते हैं फिर आपका इम्तिहान लेती है, और उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मीसम भाई कमाने वाला बंदा कौन होगा जो आज तय्युन कर ले। बिल्कुल ऐसा ही। देखें, मैंने आपको बताया है मार्केट में कमाने के 2 सिनेरियो हैं बस। आप जाएं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पे, अभी भी देखें मार्केट फुल फियर पे चल रहा है, फुल फियर पे चल रही है। ठीक है। स्पोर्ट में जाके बाइंग करें, जिन्होंने नहीं बाइंग की हुई स्पोर्ट में जाके बाइंग करें, लेकिन करें वो जिनका आपको थोड़ा बहुत पता है, जो अच्छे प्रोजेक्ट है, जो उस अच्छे पर स्टडी प्रोजेक्ट करें हैं। ना, आप खाली किसी के कहे के ऊपर बाइंग ना करें, स्टडी करें। स्टडी करें, अपनी स्टडी करके उसके वाइट चार्ट पेपर करें, वाइट उसकी जो प्रॉपर एक पीछे मैनेजमेंट है उसको सारा देखें, उसके इकोनॉमिक्स देखें, वट एवर जो आपको बेहतर लगती है, यार ये नहीं ये प्रोजेक्ट अच्छे हैं, आप उसमें जाएं, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ है, आपने निकलना कब है। देखिए, इसमें निकलने का भी तयन करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपको नहीं लगता यार मुझे क्या स्पोर्ट है क्या रजिस्ट्रेशन, आपको कुछ नहीं पता हुआ, नो प्रॉब्लम, आप जाएं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स क्रिप्टो पे जाएं, ये वेबसाइट है, ठीक है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्रिप्टो, बिल्कुल ठीक है। ठीक। इसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे देखें यार इस टाइम मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, वहाँ पे मार्केट देखें यार
बुलिश में चली गई है, ठीक है। उसके बाद इसके जो ग्रीड इंडेक्स है वो कितना, ग्रीड 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, क्योंकि मैं इसका ग्रेड जो होता है ना 50 के बाद स्टार्ट होना शुरू होता है, बिल्कुल 60 के बाद। बल्कि मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा, घबराना नहीं है, ये एक आपको न्यूज़ सेल की जा रही है, बस आपने अपने हाथ थामे रखने हैं, ठीक है, अपने आप पे काबू रखना है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अनकरीब अच्छा टाइम देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे। जैसा कि मिसम भाई से आपने सुना है, उन्होंने कहा है किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा आपको करना पड़ेगा। स्पॉट के ऊपर अगर आपने बाइंग की है, इंशाल्लाह अनकरीब ही बुलिश न्यूज़ आप देखेंगे और मार्केट को पंप होते देखेंगे। देखते रहें आवाज़ पाकिस्तान।